अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन आलम एकेडमी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है बाकी सब से, तो इसके लिए हम पहले एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले आप जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इल्म को जितना बांटा जाए वो उतना बढ़ता है। तो शेयर करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास लिखा हुआ है, अ पॉइंट इज़ मूविंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि हमने सर्किल के ऊपर रखा और उसको मूव करा रहे हैं सर्किल के ऊपर, जिस सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इफ़ इट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस, रेवोल्यूशंस मतलब सर्किल के अराउंड जो है वो बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो रेवोल्यूशंस। अब अगर ये ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने सर्किल के ऊपर रखा था, वो 3.5 टाइम्स सर्किल के अराउंड घूम चुका है, तो बताइए कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हुआ, कितना डिस्टेंस जो है वो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट ने कवर किया। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि अगर हमने एक सर्किल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, अब ये ऑब्जेक्ट इस सर्किल के ऊपर 3.5 टाइम्स घूम चुका है। ठीक है, 3.5 टाइम्स घूम चुका। तो बताइए कि इस ऑब्जेक्ट ने इतनी टाइम जो सर्कल के गिर्द रेवोल्यूशन की है, रिवॉल्व किया है, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, जबकि सर्किल का रेडियस आपको गिवन है। ठीक है, हो सकता है डायमीटर भी दिया हुआ हो किसी सवाल में। तो आपको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम पहले इसकी एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल आपके पेज नंबर 271 पर गिवन है, जिसमें आपको एक बॉय ऑन अ बाईसाइकिल ट्रैवलिंग इन 10 रेवोल्यूशंस, एक बॉय है जो कि बाईसाइकिल पर ट्रैवल कर रहा है और उसने एक राउंड यानी सर्कुलर पाथ पर 10 रेवोल्यूशंस ट्रैवल किया। अब डायमीटर जो सर्कुलर पाथ का था यानी व्हील्स का ऑफ हिज बाईसाइकिल जो है वो 56 सेंटीमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर किसी भी सर्किल का ये होता है, यानी एक सर्किल का हाफ पार्ट डायमीटर कहलाता है। ये पार्ट डायमीटर कहलाता है और रेडियस जो होता है वो इसका हाफ होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो डायमीटर का फॉर्मूला हमेशा रेडियस का फॉर्मूला हमेशा होता है d/2, यानी रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, अब हमने एक और चीज़ समझ लेनी है, अगर रेवोल्यूशन से हमने रेडियन में जाना है तो हम क्या करेंगे, एक सर्किल का पूरा रेवोल्यूशन करने में बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। ठीक है, एक सर्किल का वन रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। ठीक है, तो अब इस हिसाब से हम 10 रेवोल्यूशंस को कैसे निकालेंगे, जैसे बुक में किया हुआ है सॉल्व, कि इन्होंने 10 रेवोल्यूशंस को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 पाई आ गया। ठीक, तो थीटा हमारा यानी एंगल ऑफ द व्हील आ गया 2 पाई 20 पाई रेडियन। ठीक है, उसके बाद डायमीटर चूँकि गिवन था, रेडियस डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो डायमीटर हमने कन्वर्जन करना है इनटू रेडियस। तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, 56 को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हमने आंसर्स मीटर में देने हैं, सेंटीमीटर में नहीं देने, तो इसीलिए हमने यहाँ डायरेक्टली रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, रेडियस से सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में हम ये सवालात सॉल्व कर चुके हैं बहुत बार। ठीक, उसके बाद सिंपली आपने थीटा इज इक्वल्स टू L/R का फॉर्मूला लगाना है और आपने इस तरह कंक्लूजन लिखना है कि द बॉय ट्रैवल 17.6 मीटर इन 10 रेवोल्यूशंस। ठीक है, अब हम बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बुक के क्वेश्चंस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं और इसके मुताबिक जो डेटा बनेगा उसमें सबसे पहले आपके पास रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये लिख लें। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें हम और रेडियस आपके पास 10 सेंटीमीटर गिवन है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो मीटर में किसके बराबर हो जाएगा, ये 10 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से। मीटर से कभी भी आपने सेंटीमीटर से आपने मीटर में जाना होता है, तो इसके लिए हम डिवाइड बाय 100 करते हैं। फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में,
कहीं भी मैथ में यही रूल अप्लाई होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से अगर आप सॉल्व करो तो आंसर आएगा 0.1 मीटर। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग 3.5 रेवोल्यूशंस। ठीक है, 3.5 रेवोल्यूशंस गिवन है, 3.5 रेवोल्यूशन, वी नो दैट। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 3.5 रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई रेडियन के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेटर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 पाई रेडियन आएगा आंसर आपका। ठीक है, तो 7 पाई रेडियन क्या चीज़ है, ये आपका थीटा है। ठीक है, यानी एंगल ऑफ द सर्कुलर पाथ जिस पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब ये कन्वर्जन हमने कर ली। फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड आपने डिस्टेंस ट्रैवल्ड करना है, यानी कि एल फॉर्मूले के मुताबिक आपने डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड करना है। अगर आप चाहें तो इसमें मेंशन कर दें डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, हम सब जानते हैं कि फॉर्मूला आपका है थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर। वैल्यूज़ पुट करें 7 पाई। ठीक है, एल आपने फाइंड करना है और रेडियस आपका डेटा के मुताबिक सॉल्यूशन लिख लें यहाँ पे, और वो हमने जो सॉल्व किया वो डेटा था। ठीक है, 7 पाई और ये 0.1 आपका रेडियस था। क्या आ जाएगा आंसर, 0.1 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 7 के बाद पाई की वैल्यू होती है 3 पाई की वैल्यू होती है 3.142, या आप लिखना चाहें तो 22/7 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर देते हैं 3.142। आपका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3.142। सो कैलकुलेटर से हमारा आंसर आ रहा है 2.1994। ठीक है, तो 2.1994 आंसर आ रहा है। यूनिट क्या होगी इसकी, देखें आपने रेडियस को क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो और आपका एंगल रेडियन में था, तो इस लिहाज से आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा वो मीटर में आएगा। और ये इसको हम मॉडिफाई करके इस तरह लिखेंगे कि 2 पॉइंट, जब ये 9 इसके ऊपर 1 प्लस करेगा तो हो जाएगा 2.2 मीटर। ठीक है, बुक से इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखिए बुक में यही लिखा हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पॉइंट एल इज इक्वल्स टू 2.2 मीटर। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन आप लिखेंगे इस तरह से, कंक्लूजन लिख लें या रिजल्ट की हेडिंग डाल लें, उसमें लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय पॉइंट, चूँकि पॉइंट लिखा हुआ था, इज इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल ऑफ पाई अपॉन 4 रेडियन इन सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 2 में फाइंड किया था और उसकी पूरी डेरिवेशन ड्राइव की थी। ये पार्ट 5 का क्वेश्चन है और आप इसको वीडियो में देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, आपने 2 फाइंड में क्या लिखना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो लिखेंगे यहाँ पर हम एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि एरिया ऑफ सेक्टर, आपका सेक्टर जो है वो सर्किल का सेक्टर है, तो सर्किल के सेक्टर में सर्किल का फॉर्मूला ही हमने ड्राइव किया था, हम वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है पाई अपॉन 4 रेडियन, एंगल है सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल ही एंगल होता है। ठीक है,
उसी को हम थीटा कंसिडर करते हैं। और सर्किल ऑफ रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हमने लिखना है एज अ रेडियस आर। ठीक है, तो यहाँ गिवन में लिख लें आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, थीटा है आपका पाई अपॉन 4 रेडियंस। कुछ कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम जो है वो इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, हमने ड्राइव किया था, अगर आपको याद हो तो ये हमारा फॉर्मूला है 1/2 थीटा आर स्क्वायर और 1/2 एल आर। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास थीटा और आर गिवन है, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 थीटा आर स्क्वायर। सिंपली 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई अपॉन 4 है तो क्या आ जाएगा 3.142/4 आर स्क्वायर। आर क्या चीज़ है आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देंगे। ये यहाँ पे सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1/2 एज इट इज़ रहेगा, 4 4 ज़ा 16 कर लें, 3.142 ऐसे ही आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिड्यूस कर लें, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और अब आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दें। जब हम 2 को 3.142 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.284। ठीक है, ये एज इट इज़ लिख दें। एरिया ऑफ सेक्टर, यूनिट क्या आएगी इसकी, एरिया की यूनिट हमेशा क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और दिस इज़ योर आंसर। लेट्स चेक इट फ्रॉम द बुक। देखें इसे बुक से, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 6.28 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आया है। ये देखें बिल्कुल करेक्ट आया है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।